देखिए, मुंबई का किंग तो मुंबई का है। मुंबई का किंग और कोई नहीं हो सकता है। कोई राजनीतिक दल का नेता अगर कहता है कि मैं मुंबई का किंग हूँ तो उसका अहंकार बोल रहा है। मुंबई कर ही मुंबई का किंग है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में आखिरकार मैदान में कौन है ये अब साफ हो चुका है, लेकिन मुंबई का किंग कौन होगा ये जानने के लिए हम मुंबई के बीजेपी के मुखिया आशीष शेलार के पास आए हैं। आशीष शेलार फिलहाल खुद अपने रैली में व्यस्त है, बांद्रा की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो मुंबई भी संभालना है, साथ ही साथ आप खुद भी चुनाव के मैदान में हैं। देखिए, प्रचार में आसानी तब होती है जब आप मतदाताओं से 5 साल सतत संपर्क में रहते हैं। मुझे वो आसानी है क्योंकि मतदाताओं से, बांद्रा खार सांताक्रूज के मतदाताओं से 5 साल में सभी चीजों पर, कार्यक्रम हो, विकास के मुद्दे हो, सुख दुख का समय हो, मैं सतत संपर्क में रहा हूं और उसके कारण प्रचार में ये एक प्रकार से रिहर्सल होती है और उसका मुझे कम समय में ज्यादा प्रचार का लाभ होता है। पूरे मुंबई की जिम्मेदारी है। मुंबई में 35 जगह हम लड़ रहे हैं। एक जगह हम किसको सपोर्ट देंगे, आज शिवड़ी में मेरी सभा है, उसमें हम घोषित करेंगे और वो 35 में से 35 जगह हम महायुति इस नाते जीते, इसके लिए प्रयास करना है, मेरा कर्तव्य है। और वो दोनों काम, कर्तव्य और तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी, दोनों के आधार पर मैं सही पैमाने पे करने में सफल होता हूँ। 2019 में हमने देखा था सिर्फ वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बल्कि विधायकों की संख्या भी बीजेपी की ज्यादा थी, यानी बीजेपी की ताकत मुंबई में ज्यादा थी, लेकिन महानगर पालिका में उस तरह का जो चित्र है वो दिखाई नहीं देता। इस बार क्या फर्क होगा और कौन मुंबई का किंग होगा? देखिए, मुंबई का किंग तो मुंबई का है। मुंबई का किंग और कोई नहीं हो सकता है। कोई राजनीतिक दल का नेता अगर कहता है कि मैं मुंबई का किंग हूँ तो उसका अहंकार बोल रहा है। मुंबई कर ही मुंबई का किंग है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी को रुझान की बात है, हम 32 थे, वहां से 82 तक लेके गए। इससे बड़ा राइज तो इस शहर में किसी का भी कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है आगे चलकर भी हम अपनी सरकार महापालिका में भी लाएंगे। महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा देखें तो 22 सीटें भले उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़ रही है। क्या लगता है किसको फायदा होगा महाविकास आघाड़ी में मुंबई में? देखिए, लोकसभा चुनाव को हम अगर मद्देनजर करके देखते हैं तो उद्धव जी के अहंकार का परिणाम ये हुआ कि उद्धव जी के जो अपने दल के आंकड़े थे वो हमारे साथ थे तभी 18 सांसद थे, अब कांग्रेस के साथ गए तो 9 पे गए। जिस चीज का आत्मचिंतन उन्होंने करना चाहिए था उसको उन्होंने आत्मप्रौढ़ी और अहंकार में ले लिया और एक सांसद वाली कांग्रेस अगर उनका अपक्ष जोड़ दे तो 14 तक पहुंच गए। तो कांग्रेस का राइज हुआ, शिवसेना नीचे जाती गई। वही उबाटा सेना का हाल इस विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में माननीय एकनाथ जी के नेतृत्व में हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि उसमें कांग्रेस का भी राइज होने नहीं देंगे। राइज अभी होगा तो हम 4 दलों का राइज होगा। लेकिन मराठी कैंडिडेट दिख नहीं रहे, जैसे कल आपने मुद्दा उठाया और कांग्रेस के जो चुनावी यादी है मुंबई की, मराठी चेहरे ही नहीं दिख रहे। देखिए, मैंने कल भी इस बात को कहा है और मैंने उद्धव जी और उनके दल से उनकी प्रतिक्रिया और भूमिका स्पष्ट करने के लिए कहा है। मुंबई पर मराठी आदमी का राज और मुंबई में मराठी आदमी का सम्मान, ये हमारे लिए दिल के करीब का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना एकनाथ शिंदे हो, इन सभी ने वहां पर अच्छे पैमाने पर मराठी उम्मीदवार महायुति में दिए। कांग्रेस ने 11 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार दिए हैं जो मराठी है और ये मराठी और महाराष्ट्र द्वेष, ये कांग्रेस का रवैया आज का नहीं है। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के समय भी मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्य बने, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। आंदोलन करने वाले हमारे मराठी आंदोलक जो थे उनके ऊपर गोली चलाने का काम भी वहां पर कांग्रेस ने किया। आज कैंडिडेट भी नहीं दिए। तो अब शिवसेना इस मराठी द्वेष वाली कांग्रेस को क्या सलाह देना चाहती है, या शिवसेना उबाटा का भी मराठी प्रेम अभी पानी में बह चुका है, ये हमारा सवाल है। कल कांग्रेस अपना चुनावी बिगुल मुंबई से ही शुरू करने वाली है। खुद राहुल गांधी गारंटी कार्ड लेकर आने वाले हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए, झूठ के बैंक का गारंटी कार्ड ये झूठ ही होता है। जब बैंक की झूठ हो तो उस बैंक का गारंटी कार्ड सच कैसे हो सकता है? खटाखट की बात उन्होंने की थी, क्या हुआ?
अन्य राज्यों में छोड़ो, बाजू वाले राज्यों में कर्नाटक में चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम सहूलियत ट्रांसपोर्ट पे देंगे और खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अभी वो कर नहीं पाएंगे, वी हैव टू रिवाइज। तो प्रॉमिस करना और घूम जाना, उसमें ऐड हो गया अभी यू टर्न यानी उद्धव टर्न। ये दोनों झूठ की गंगा चला रहे हैं। अब उसमें लोगों का भरोसा इनके ऊपर क्या आएगा? और इसके लिए झूठ की दुकान ये यहाँ पर कांग्रेस की चलने वाली नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आशीष शेलार और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की झूठ की दुकान जो है वो इस बार मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।